आप सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई अजीत होरो। मित्रों, आशा है कि क्रिसमस के मनन के क्रम में जब हम निरंतर बहुत सारे मनन को सुन रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आपको इन मननों के द्वारा बहुतायत के साथ आशीष मिल रही होगी। यदि आशीष मिल रही है तो साझा करने में संकोच ना करें और ना लिखने में। मित्रों, आज हम विचार करेंगे मरियम के बारे में। लूका 1 और उसके 38 में इस प्रकार से लिखा है, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मित्रों, यदि पूछा जाए कि बाइबल में सबसे अधिक चर्चित स्त्री कौन है, तो सबका जवाब होगा यीशु की माता मरियम। और ये जवाब ठीक है। यदि मरियम को दुनिया की भी सबसे अधिक चर्चित स्त्री कहा जाए तो गलत ना होगा। लेकिन ऐसा क्या किया था उसने कि उसे यीशु की माता होने का सौभाग्य मिला? मुझे लगता है इतना सम्मान दुनिया और स्वर्ग के इतिहास में आज तक किसी भी महिला को नहीं मिला। आइए आज इस विषय पर विचार करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मरियम की किन खूबियों ने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं यीशु के जन्म की भविष्यवाणी पुराने नियम में कितनी बार की गई। मित्रों, यदि पुराना नियम देखें तो यीशु के जन्म की लगभग 11 भविष्यवाणियां हैं, जो मुख्य रूप से पुराने नियम में मूसा, दाऊद, यशायाह और मीका नबियों के द्वारा की गई है। मैं कहना यह चाहता हूं कि शास्त्रों में यीशु के जन्म की भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले लिखी हुई थी, लेकिन इसे वही जान सकता था जो वचन को सुनता या पढ़ता रहा हो। अभी हाल में ही हमने मनन किया था कि हेरोदेस इस्राएल या यहूदियों का राजा तो था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि यीशु या यहूदियों के राजा का जन्म भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसे वचन से कोई मतलब नहीं था और न परमेश्वर से था। आइए अब मरियम के चरित्र पर विचार करते हैं। ऐसी कौन सी खूबियां उसके अंदर थी जिसकी वजह से उसे इतना बड़ा सम्मान मिला? तो पहली बात, मित्रों, मरियम वचन भली भांति जानती थी और प्रार्थना का जीवन जीती थी। हमें पता होना चाहिए कि उन दिनों आराधनालय की सेवाओं के दौरान महिलाओं को संभवतः पुरुषों से अलग बैठाया जाता था। फिर भी वे प्रार्थनाएं सीख सकती थीं और पवित्र धर्म ग्रंथ का पाठ ध्यान से सुन सकती थीं, लेकिन वे पढ़ नहीं सकती थीं। बेशक उन्हें पढ़ने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन मरियम ने सुनकर ही, मैं रिपीट करूंगा, लेकिन मरियम ने सुनकर ही वचन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लूका 11 और उसके 28 में यीशु ने स्वयं कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मित्रों, सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। रोमियो 10 और उसके 17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आइए मित्रों, अब एक विशेष पद को सुने और जरा सोचें, ध्यान से सोचें। यशायाह 7 और उसके 14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मित्रों, जरा विचार करें, जब मंदिर में यह पद पढ़ा जाता होगा तो न जाने कितनी कुंवारियां इसे सुनती होंगी। आपको बता दूं कि उन दिनों कुंवारियां विशेष रूप से पवित्र जीवन जीने का प्रयास करती थीं, ताकि उद्धारकर्ता उनकी कोख से ही पैदा हो। मुझे लगता है कि मरियम के मन में यह विचार जरूर आता होगा और कुछ इस प्रकार से आता होगा, क्या वह धन्य कुंवारी मैं नहीं हो सकती? क्या प्रभु मुझे यह सम्मान नहीं दे सकता यदि मैं पवित्र जीवन जीऊं तो? मित्रों, वो वचन में ढूंढती होगी कि एक पवित्र और प्रार्थना का जीवन कैसे जिया जा सकता है। उसने लक्ष्य रखा कि वह वचन अधिक से अधिक सुनेगी, प्रार्थना का जीवन बिताएगी और पवित्र जीवन जीने का प्रयास करेगी। बेशक मित्रों, मरियम की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसने इस बात को सोच लिया था कि यदि परमेश्वर चाहे तो उसकी इच्छा से मैं एक पवित्र जीवन जीने का प्रयास करूंगी। तो इसका परिणाम क्या हुआ? लूका 1 और उसके 26वें पद में इस प्रकार से लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में मरियम के पास भेजा गया। मित्रों, यह रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है।
कोई छोटा मोटा संदेशवाहक स्वर्गदूत नहीं, लेकिन स्वर्ग में विद्यमान सारी स्वर्गदूतों की सेनाओं का प्रधान जिब्राइल स्वर्गदूत स्वयं उसके पास अभिवादन करने और उस पर हुए परमेश्वर के अनुग्रह का समाचार सुनाने भेजा गया। मित्रों, ये हल्की बात नहीं है। स्वर्ग की सेनाओं का प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल स्वयं मरियम के पास पहुंचा और उसने उसका अभिवादन किया। तो मित्र, जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं और सिर्फ सुनते ही नहीं लेकिन मानते भी हैं और उसको भाता हुआ जीवन जीते हैं, तो उसका अति विशेष अनुग्रह हम पर ठहर जाता है ना। नीति वचन 16 उसके 20 में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। दूसरी और अंतिम बात, मरियम ने ऐसा क्या किया? मित्रों, उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में सर्वोपरि रखा। जरा विचार कीजिए, अक्सर हम इन बातों को बड़े दिन के धूमधाम में सोच नहीं पाते, लेकिन जरा विचार कीजिए, जब स्वर्गदूत ने उससे कहा होगा कि तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, तो क्या ये बात कुंवारी मरियम के लिए आसान थी? बिल्कुल नहीं। उसके सामने बहुत सारे संकट खड़े हो गए थे। तो पहली बात, उसकी शादी टूट सकती थी। उसकी मंगनी तो हो गई थी, लेकिन शादी टूटने की पूरी संभावना थी। वचन भी बताता है कि यूसुफ उसे चुपके से त्याग देना चाहता था। क्या होता मित्र यदि यूसुफ इस बात को नहीं समझता या स्वर्गदूत बीच में आकर यूसुफ से बात ना करता? शादी का बिगड़ना तय था। दूसरी बात, मरियम अपने समाज में भारी उपहास का कारण बन जाती। लोग कहते बड़ा खुदा परस्त बनती थी, प्रार्थना और पवित्रता की बड़ी बड़ी बातें करती थी, लेकिन जरा इसका हाल तो देखो। पाखंड की भी हद होती है। मित्रों, वो व्यवस्था के अंतर्गत दंडित भी की जा सकती थी। तीसरी बात मित्रों, उसके पूरे परिवार का जीना दूभर हो जाता और वे जिंदगी भर मुंह नहीं उठा सकते थे, क्योंकि ये बहुत ही जटिल परिस्थिति थी। लेकिन मित्रों, मरियम ने लोक लाज की चिंता नहीं की। उसने पूरी नम्रता से कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। चाहे मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, मैं प्रभु के लिए तैयार हूं। प्रभु की इच्छा पूरी करने का परिणाम हम जानते हैं मित्रों कि मरियम के जीवन में क्या रहा। उसका जीवन आशीष में रहा। माफ कीजिएगा, उसका वैवाहिक जीवन आशीष में रहा। वह यीशु की माता कहलाई और प्रेरितों के काल में 120 लोगों की जो प्रारंभिक कलीसिया बनी, उसकी वह संस्थापक सदस्य बनी। आज वो दुनिया की सबसे चर्चित महिला थी, है और तब तक रहेगी जब तक प्रभु स्वयं नहीं आ जाता। तो मित्रों, कई बार प्रभु के साथ चलने की, उसकी इच्छाओं को पूरा करने की भारी कीमत चुकानी तो पड़ती है। लेकिन क्या ऐसे समय में हम कह सकते हैं, हे पिता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कंगाली, बदनामी, मुसीबत, बीमारी कुछ भी क्यों ना हो जाए, मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। इस बड़े दिन के मनन में तू मेरी सहायता करना, मुझे आशीष देना। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद मनन को सुनने के लिए। प्रभु हमें आशीष दे। आप सबों को बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन।